एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल E&Info ITI पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है और आप सभी लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कब करें कब नहीं करें, उसके लिए क्या एज है क्या नहीं एज है। तो दोस्तों, मैं पूरा डिटेल में बात करने के बजाय मैं सीधा आता हूं, मुद्दे की बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल के माध्यम से मैं ITI की अपडेट, ITI की इन्फॉर्मेशन, ITI से रिगार्डिंग जॉब, अप्रेंटिस, CITS, CTS, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस, इस तरह की चीज़ें इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहता हूं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अप्रेंटिसशिप जनरेट हुई है, वैकेंसी जनरेट हुई है, जिसमें आप सभी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मेन पॉइंट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि DRDO में अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट जो है rac.gov.in या drdo.gov.in, वहाँ पर जाकर के इस आप जो निकला हुआ पब्लिकेशन, इसको आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका PDF दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। ये जो अप्रेंटिस है कैसे बच्चों के लिए, आइए हम आपको बता दें फटाफट। जैसे कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है और जो लोग BA, BCom, BSc हैं उनके लिए भी है, ITI के लिए भी है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं फटाफट किसके लिए क्या क्या है। पहली बात कि 14/3/2022 यानी 14 मार्च 2022 को आपकी उम्र जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन है वो सब दिया हुआ है, जैसा कि OBC के लिए 30 साल है, SC ST के लिए 32 साल है, PWD के लिए 37 साल है, नॉर्मल एज 27 साल है। 14/3/2022 तक ये काउंटिंग होगी, ये उम्र आपकी। तो अभी मैं बीटेक के बारे में बात करता हूं। तो बीटेक के बच्चों के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इस तरह से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं सारा चीज़ दिया हुआ है। टोटल 6 ब्रांचेज है, उनकी वैकेंसी है, कितनी उम्र होनी चाहिए और आपका वैलिडिटी क्या है सर्टिफिकेट का, वो चीज़। उसके बाद सीधा बात करते हैं डिप्लोमा की। उम्र और सर्टिफिकेशन आप सेम है, सबकी जो उम्र की काउंटिंग होनी है, चाहे वो ITI की काउंटिंग हो, BSc की काउंटिंग हो, BCom की काउंटिंग हो, सब 14 मार्च 2022 के ही प्रोस्पेक्ट में काउंटिंग होगी। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो मैकेनिकल है, प्रोडक्शन, टूल एंड डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर कंप्यूटर साइंस है। आइए दोस्तों सीधा बात करते हैं ITI अप्रेंटिस की। तो इसमें जो है मशीनिस्ट है, फीटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, सीट मेटल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसको आप कोपा कहते हैं। एज लिमिट सबके लिए सेम है। उसके बाद सबसे एक बड़ी बात यह है कि यह वैकेंसी SCVT के लिए भी बच्चे जो हैं, ITI SCVT और ITI NCVT, दोनों प्रकार के बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी अप्रेंटिसशिप कहाँ लग रही है। अगर आपके घर से दूरी है तो कोई बात नहीं, आप जाके कर सकते हैं, जितना स्टाइपेंड मिलता है उतने में आप रह सकते हैं। लेकिन एक बार जब अप्रेंटिस का ब्रांड आपके ऊपर लग जाता है, आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो फ्यूचर में आपको वो बहुत काम देता है और एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिविल बात करें तो ग्रेजुएट है, BCom BSc के लिए है। अगर BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर से अगर BSc कोई किया है तो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई BA किया है तो भी इस अप्रेंटिसशिप के लिए कर सकता है, लेकिन BA किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, या तो इंग्लिश से या हिस्ट्री से या फाइनेंस से या बैंकिंग से। ये चीज़ें थी जो आपको मुझे बहुत क्लियर कट बतानी थी और इसमें आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। और मैंने बता दिया कि अपीयरिंग वाला कोई नहीं भर सकता है, रेगुलर कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। सभी फॉर्म ऑनलाइन ही किए जाएंगे। थोड़ा सा स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे तो इंजीनियरिंग जो इंजीनियर हैं, बीटेक BE वाले बच्चों के लिए 9,000 स्टाइपेंड है, डिप्लोमा के लिए 8,000 है, ITI जो बच्चे किए हैं उनके लिए 7,000 स्टाइपेंड है, और नॉन इंजीनियरिंग यानी जैसे BCom BSc वाले बच्चे हैं उनको 9,000 है और 9,000 रुपीज़ है। आपका जो सिलेक्शन होना है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, एप्लीकेशन ज़्यादा पड़ेगा, तो उसके लिए आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, और आपका जो मेरिट होगा ITI का या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो होगा। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम में अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिस बेस पर आप वैकेंसी भरेंगे। इससे पहले एक बड़ी और मुख्य चीज़ आपको ये हमें बताना है
कि आपका ITI के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए। अगर आप ITI के अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो आपका जो है DRDO का जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। जो ITI apprenticeship.org पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा और फॉर्म भरते के टाइम में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसकी फॉर्म की लास्ट डेट जो भरने की है वो 14 मार्च 2022 है। इसके अतिरिक्त अगर इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन है माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन करें दोस्तों, मैं आपके लिए ही हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, किसी भी प्रकार का आपका जो डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।